दोस्तों, रास्टर और वेक्टर डाटा से लगातार असर्शन रीजन के सवाल और चार पांच स्टेटमेंट के सवाल आप देख रहे होंगे। तो इसमें आपको कैसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं, क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, इस वीडियो में बहुत ही कम समय में आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है ज्योग्राफी विद अंकित। अगर आप सर्च करके ना ढूंढ पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं जो आपके बहुत ही काम में आएगी और आपके बहुत ही ज्यादा काम की है। आपके लिए यूजीसी नेट दिसंबर में जो एग्जाम होगा जेआरएफ का, इस बैच को हमने शुरू किया है, जिसकी ओरिजिनल फीस 15,000 रुपए है। लेकिन जुलाई महीने के लिए, अब जुलाई की आज देखिए 30 तारीख है और कल 31 है, केवल 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के लिए ये 90% डिस्काउंट का ऑफर है। यानी कि 15,000 में से आप 90% लेस कर दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए। इतने में ये आपको ये बैच दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। ठीक है, तो इसे फटाफट से इस लिमिटेड ऑफर को ज्वाइन कीजिए। ये लिमिटेड ऑफर है, कल तक इसका जो टाइम है वो बचा है। और तैयारी कीजिए और इस तरीके से अपना नाम इस लिस्ट में यहाँ पर आपका नाम आ सकता है। ठीक, ये हमारे रनिंग बैचेस हैं और ये लक्ष्य बैच है जिसमें 90% डिस्काउंट है। इसकी फीस जो लेस करके आपके सामने लिखी है। इसके अलावा बैच 2, 3, 4 इन सब में आप ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से? सिंपल सा है, यहाँ पर फीस है सबके सामने, और ये मेथड 1 या तो मेथड 2, इन दोनों में से किसी भी एक मेथड को इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी। और ध्यान रखिए, ये जो 90% डिस्काउंट का ऑफर है, ये सिर्फ आज यानी 30 जुलाई और 31 जुलाई के लिए है। 1 तारीख से इसकी फीस रेगुलर फीस होने वाली है, इसलिए फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। और डेली क्लास का टाइमिंग है, पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस करते हैं 7:45 से 8:45 AM। ये फ्री क्लास होती है, फिर उसके बाद पेड क्लास होती है। तो आते हैं आज अपने मेन कंटेंट की तरफ, जो है क्विक रिवीजन ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑन ऑफ रास्टर एंड वेक्टर डाटा। तो रास्टर और वेक्टर डाटा क्या है? ये रिमोट सेंसिंग जीआईएस से रिलेटेड टॉपिक है। ये डाटा फॉर्मेट होते हैं। डाटा फॉर्मेट तीन तरीके के होता है। एक होता है रास्टर डाटा फॉर्मेट, रास्टर डाटा, एक होता है वेक्टर डाटा, और एक होता है एट्रीब्यूट डाटा। एट्रीब्यूट डाटा ये टेबुलर फॉर्मेट में होता है, यानी कि टेबल्स के फॉर्म में ये होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, अब रास्टर डाटा क्या है? रास्टर डाटा वो होता है, ये आपके सामने पहले रास्टर और वेक्टर का कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। वेक्टर डाटा में पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन, यानी कि एरिया, पॉलीगॉन को हम एरिया भी कह सकते हैं, इसके द्वारा हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। रास्टर डाटा में हमारे पास रो और कॉलम्स होते हैं। रो और कॉलम से बनता है एक पिक्सल, और हर एक पिक्सल की अपनी वैल्यू होती है, जैसे पिक्सल वैल्यू या फिर डिजिटल नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये डिजिटल नंबर या पिक्सल वैल्यू उस इमेज में जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आपको चार पांच स्टेटमेंट में दोनों का कंपैरिजन पूछ सकता है, या फिर सिर्फ एक का भी आपसे पूछ सकता है, ये बताइए इसके क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। आपको सही गलत चूज करने को आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले रास्टर आप देखिए। रास्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आपके सामने। रास्टर का एडवांटेज ये है कि सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही कम समय रिवाइज करेंगे, इसलिए आप डिटेल में नहीं जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। ये सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, सिंपल से लाइन आपको यहाँ पर ही आएगी रास्टर डाटा की। और ये इजी एंड एफिशिएंट होता है ओवरले करना, यानी कि इसके दो मैप को या दो जो डाटाज हैं अलग अलग, उनको ओवरले करना आसानी होती है। ये रिमोट सेंसिंग की इमेजरी, हमेशा ध्यान रखिए, रिमोट सेंसिंग से इमेज मिलती है ना फोटोग्राफ। क्यों? क्योंकि वो रास्टर डाटा फॉर्मेट में होती है, इसीलिए ये रिमोट सेंसिंग की इमेजरी से कंपेटेबल होता है। हाई स्पाशियल वेरिएबिलिटी होती है इसकी, इसको रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान है। एफिशिएंट टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डाटा, इसमें कंटिन्यूस डाटा को बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये लार्ज फाइल साइज होती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सीरीज ऑफ पिक्सल, नो आइडेंटिफाई फॉर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स अदर देन पॉइंट्स एंड पिक्सल्स। यानी कि ये एक तो आप देखिए तो ये बहुत सारे पिक्सल्स की सीरीज होती है। इसमें डिस्क्रीट डाटा का जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस डाटा की ही जरूरत होती है। इसमें टोपोग्राफिकल रिलेशनशिप को बिल्ड करना ये डिफिकल्ट होता है ना। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन करना भी ये आसान नहीं है, इनएफिशिएंट है। इस जब हम इसका लार्ज फाइल साइज हमारे पास होते हैं, जैसे एक पिक्सल है बहुत छोटा, जितना छोटे से छोटे पिक्सल होगा, आपने फोन में भी देखा होगा, जितना छोटा पिक्सल है इमेज उतनी क्लियर है। पिक्सल का साइज जितना बढ़ेगा तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमसे लॉस हो जाएगी, यानी कि वो हमारे हाथ से चली जाएगी।
और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी फिर काम आती है, इसलिए ये थोड़ा सा इसका लॉस है। जैसे ही सेल का साइज बढ़ता है, पिक्सल सेल का, तो फिर हमारे से इन्फॉर्मेशन चली जाती है। इसको एडिट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, अब वेक्टर डाटा की बात करें तो ये स्मॉल फाइल साइज है, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है। और ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ भी, जैसे लाइन होती है, पॉलीगॉन होता है, पॉइंट होता है, इस तरीके के डाटा को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। टोपोग्राफिक रिलेशनशिप बनाने में ये एफिशिएंट है। इसका प्रोजेक्शन करना, ट्रांसफॉर्मेशन करने के साथ भी इसको ये एफिशिएंटली हम ये काम इसमें कर सकते हैं। एक्यूरेट मैप आउटपुट इसका होता है, एडिट करना इसे आसान होता है। डिसएडवांटेज वेक्टर मॉडल के ये हैं कि ये कॉम्प्लेक्स डाटा डाटा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कंप्यूटर को किसकी भाषा समझ में आती है, उसको डिजिटल भाषा समझ में आती है, और रास्टर डाटा डिजिटल भाषा है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर है। डिफिकल्ट होता है इसे ओवरले करना। ओके। हाई स्पेशल वेरिएबिलिटी इसकी इनएफिशिएंट होती है, इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। नॉट कंपेटेबल विद रिमोट सेंसिंग, जो सेंसिंग इमेजरी होती है उसके साथ ही कंपेटेबल नहीं है। और साथ ही साथ नॉट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डाटा, क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए इसमें कंटिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करना सुटेबल नहीं होता है, इनएफिशिएंट होता है। तो ये है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उम्मीद है आपने बहुत कम समय में इसको बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। आप इन सभी को इसी तरीके से एज इट इज याद कर लीजिए। यहीं से चार पांच स्टेटमेंट के सवाल बनेंगे और आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। जाते जाते आपको एक बार और बता दें कि 90% का जो डिस्काउंट वाला ऑफर है, ये सिर्फ आज और सिर्फ कल के लिए है। तो अगर आप 1 अगस्त में ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो फिर आपको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से आप फटाफट से आज ही अभी ज्वाइन कर लीजिए। और इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ये नाम भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके की। आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताइए। इससे आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा ये भी बताइए। वीडियो कैसी लगी ये बताइए, और अपना प्यार वीडियो को दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।